हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नारायण है। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे AWS ऑटो स्केलिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं कि AWS के अंदर बहुत से टाइप हैं। जैसे जैसे एक तो है कि आपने एक VPS लिया 4 GB रैम का। इन फ्यूचर अगर आपको उसको करना है अपग्रेड, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, डाउनग्रेड भी कर सकते हो। तो एक तो वो ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं लोड बैलेंसर, कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो आपने 3-4 इंस्टांस बना लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर आप उस पर अपना लोड बैलेंस कर रहे हो। उसके बाद आता है ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग में क्या कि आपने जैसे लोड बैलेंसर एक ले लिया, कि आपने एक एज्यूम कर लिया कि मेरा पर डे का 5,000 या 10,000 ट्रैफिक आ रहा है मेरी साइट पे, तो मेरे को 3 रिक्वायर्ड है। ओके। लेकिन लोड बैलेंसर में ये आप नहीं कर सकते कि किसी दिन नाइट में या कभी भी ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, या आपने कोई ब्लॉक डाला, या कोई आपकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा आ गया ट्रैफिक, या फिर कोई जैसे फिशिंग अटैक होता तो वो उसमें बहुत सारा ट्रैफिक सेंड करता है, तो उसमें भी आपकी साइट क्रैश हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा विजिटर आ गए, या बहुत ज़्यादा आपके डोमेन पे कुछ ट्रैफिक सेंड कर रहा है कोई बोट वगैरह। तो उसकी वजह से क्या, लोड बैलेंसर में तो क्या, वो लोड तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन वो जो VPS हैं वो आपके उतने ही रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं होगा ऑटोमेटिक। आप मैनुअली कर सकते हो, लेकिन मैनुअली जब आपके सामने जब सिस्टम होगा, जब आप उसका ग्राफ देख रहे हो, तभी आप कर पाओगे। जैसे नाइट में मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो ऑटो स्केलिंग में क्या क्या होता है कि आप सेट कर सकते हो कि अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो आप एक और सर्वर बना दो, इसकी जो इमेज है ना उसका यूज़ करके। हाँ, एंड वहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि अगर ज़्यादा लोड आए तो आप 3-4 और सर्वर भी इसे बना सकते हो, एंड जैसे ही लोड कम होगा वो रिमूव भी हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ ऑटो स्केलिंग में होता है। तो इसमें कोई आपको वो नहीं होता है कि मेरे को रनिंग में 4 क्रिएट करके रखने हैं। ऑटो स्केलिंग में होता है कि जब लोड आएगा तभी वो क्रिएट होगा, एंड जैसे ही लोड कम होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। वो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि अगर इतना परसेंट लोड, अगर CPU का लोड ज़्यादा जा रहा है तो एक जो इंस्टांस है वो क्रिएट हो जाए, या एक सर्वर और क्रिएट हो जाए। अगर इतना कम हो रहा है तो एक जो क्रिएट हुई थे ना उसको रिमूव कर दो। तो इससे क्या, आपकी प्राइसिंग भी बच जाएगी। लो इसमें क्या होता है, लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि आप पहले ही 4 आप सर्वर क्रिएट करके रखते हो कि हाँ चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोड, लेकिन वो चारों आपके रनिंग में रह रहे हैं तो आपकी उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। लेकिन ऑटो स्केलिंग में क्या क्या होता है कि जब नीड होती है तभी अपना क्रिएट होता है, जब नीड नहीं होती है तब वो रिमूव हो जाता है। तो ये सारा कुछ ऑटो स्केलिंग में होता है। ऑटो स्केलिंग इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। एंड एक था जो मैनुअली में, तो जब आपको दिखता है तभी आप उसके जैसे 4 GB से 8 GB कर लिया, 8 GB से 16 GB कर लिया। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है ना, कभी भी जैसे ट्रैफिक आ गया, कभी नहीं आया। आपने 16 GB तो कर लिया, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट 4 GB की है, तो वो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट वैसे लग रही है। तो अगर आपका एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जहाँ पे ट्रैफिक आपको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है उस पर आपका कोई ब्लॉग रैंक हो गया गूगल पे, तो ट्रैफिक तो श्योर है कि ज़्यादा आएगा। तो उसमें आप ऑटो स्केलिंग, या आपकी कोई एप्लीकेशन है आपने ऐड चला दिया फेसबुक वगैरह पे, पता नहीं है कितनी कन्वर्जेशन आएगी या कितने क्लिक्स आएंगे। तो अगर ऐड अच्छे से चल गया, तो अगर ज़्यादा क्लिक्स आ गए, तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग था वो अगर झेल नहीं पाया ट्रैफिक, तो आप फिर ऑटो स्केलिंग यूज कर सकते हो। जब तक उस ऐड से जितने क्लिक आएंगे, ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक सर्वर और बना देगा, एंड जैसे ही वो ट्रैफिक कम होगा उसको रिमूव कर देगा। तो ये सारा कुछ अपन ऑटो स्केलिंग में कर सकते हैं, एंड मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा। ये जस्ट आपको एक बताने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका कैसे होता है। ओके जी। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसको ASG भी कहते हैं। एंड इसमें देखो 3 ही टाइप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ये टाइप नहीं है, जैसे मैंने जस्ट ये आपको उसमें बताएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है कि कैपेसिटी सेटिंग होता है,
दूसरा होता है हेल्थ चेक रिप्लेसमेंट, और तीसरा होता है स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है जी। तो कैपेसिटी सेटिंग होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक एक सर्वर आपका बना हुआ है। ओके जी। एंड जो यहाँ पे जैसे 3 होते हैं, एक होता है डिजायर कैपेसिटी, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब ट्रैफिक आ जाए तो वो तो पता नहीं कितने से, अगर बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो वो तो बहुत सारे क्रिएट कर देगा ऐसे तो वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो कि मेरे बस जो मैक्सिमम है ना, आप 4 ही क्रिएट करो। अगर नीड हो रही है तो आप 4 क्रिएट करो। एंड मिनिमम अपना एक एक या 2 आप कर सकते हो, मिनिमम एक से नीचे आप नहीं कर सकते, एक तो रहेगा ही रहेगा। एंड डिज़ायर्ड कैपेसिटी होती है कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि 2 मेरे अवेलेबल रहे, तो वो भी आप सेट कर सकते हो कि मिनिमम तो एक रहेगा, डिज़ायर में आप 2 या 3 कर सकते हो। एंड अगर कभी नीड हुई तो आप उसको 4 या 5 या 10 सेट कर सकते हो, तो वो उतने ही सर्वर क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई फिशिंग अटैक कर रहा है आपकी साइट पे, तो वो तो मान लीजिए 10,000 या मिलियंस पे ट्रैफिक सेंड कर देगा। अगर आपने वो जो मैक्सिमम लिमिट अगर आपने नहीं डाल रखी है सर्वर क्रिएट होने की, तो वो तो आपका ऑटो स्केलिंग तो बहुत सर्वर बना देगा। तो इस वजह से आप वहाँ पे डाल सकते हो कि भाई 10 VPS ही यहाँ पे क्रिएट हो, उससे ज़्यादा ना हो। एंड डिज़ायर वाले में क्या आके क्या होता है कि आप डाल सकते हो कि 2 तो होने ही होने चाहिए। एंड मिनिमम एक जो वो तो होता है ना, वो एक होना चाहिए, तो वो मिनिमम भी आप 2 या 3 डाल सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है जी। इस ये जो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो दे रखी है ना, उसमें आप समझ सकते हो। हेल्थ चेक वाले में क्या 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 होता है कि जैसे ही एक जो VPS क्रिएट होता है ना, तो ये क्या हेल्थ चेक करता है। अगर वो उसमें हेल्दी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट करेगा तुरंत, एंड एक नया क्रिएट कर देगा। एंड स्केलिंग पॉलिसी में क्या होता है, जो मैंने बताया था ना, CPU अगर 50% से ज़्यादा हो गया, तो ये आप स्केलिंग पॉलिसी में आप डिफाइन कर सकते हो कि इतना ज़्यादा हो गया तो आप एक नया क्रिएट कर दो। अगर इतना कम हो गया, CPU कम हो गया इसका जो यूजेस है, तो आप इसको रिमूव कर दो। तो ये सारा कुछ आप स्केलिंग पॉलिसी में डाल सकते हो। ओके जी। तो इस वीडियो में अपन अभी डेमो देखते हैं। जो इसका जो बेसिक था वो यही था। एंड ऑटो स्केलिंग के नाम से ही आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये ऑटोमेटिक स्केल करेगा। एंड इससे आप प्राइसिंग वगैरह भी बचा सकते हो। आपको जस्ट ऐसा नहीं कि आप पहले से ही आप करके रखो कि 10 सर्वर बना लिए लोड बैलेंस करने के लिए, आप ऑटो स्केलिंग भी यूज में ले सकते हो। एंड ऑटो स्केलिंग के साथ में आप लोड बैलेंसर भी आप काम में ले सकते हो। वो अगर किसी कभी नीड होगी तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं अभी EC2 डैशबोर्ड में जाता हूँ। वहाँ पे एक अपन क्या क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ओके। एक सर्वर क्रिएट करेंगे, उस सर्वर की एक अपन इमेज बना लेंगे। तो इमेज से क्या क्या होगा कि वहाँ पे आप इमेज में क्या होगा कि जो आपका इंस्टेंस का डाटा ना वो उसमें रहेगा। तो जो जब भी ऑटो स्केलिंग में जो नया सर्वर क्रिएट होगा ना, वो इमेज के थ्रू क्रिएट होगा। ओके जी। तो अपन इंस्टेंस बना लेंगे, उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद अपन जो लोड बैलेंसिंग और जो क्या नाम है ऑटो स्केलिंग उसमें कन्फिगर करेंगे। चलिए जी, अपन EC2 में अभी जाते हैं। अपन यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ पे जस्ट आपको EC2 सर्च करना है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप EC2 वाले में आ जाओगे। ओके। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक विंडोज़ का बनाना है सर्वर, उसके बाद उसका एक इमेज अपने को क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं इंस्टेंस में। एंड यहाँ पे मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। एंड एक विंडोज़ का यहाँ पे सर्वर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप उबंटू वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ये डेमो है। तो जैसे आपकी वेबसाइट होती है, तो जैसे आपने उबंटू पे कोई पैनल इंस्टॉल कर रखा है, उस पर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो उसका आप जैसे आपका यहाँ पे इंस्टेंस एक क्रिएट होगा ना, उसके आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विंडोज़ करता हूँ सेलेक्ट, एंड T2 माइक्रो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, एंड एक की पेयर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसका नाम मैं लिख लेता हूँ ऑटो। ठीक है। ऑटो नाम से मैंने यहाँ पे की पेयर कर लिया। एंड इसको क्रिएट ऐप की पेयर पे क्लिक करता हूँ। एंड जो की पेयर है वो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है।
ओके जी। एंड उसके बाद यहाँ पे आप एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेना। एंड यहाँ पे मैं इसका जो ट्रैफिक है वो अलाउ कर देता हूँ। RDP का ट्रैफिक मैंने अलाउ कर दिया। एंड जो अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा ना, यही अपन वहाँ पे यूज लेंगे ऑटो स्केलिंग में। एंड इसका यहाँ पे 30 GB रैम जो जो इसकी साइज़ है, स्टोरेज मैंने यहाँ पे डाल दी। एंड यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ लॉन्च। ओके जी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी क्रिएट हो रही हैं। तो ये हो गया क्रिएट। मैं इंस्टांस पे जाता हूँ वापस। अभी यहाँ पे ये आ रहा है पेंडिंग, तो इसका एक्टिव होने का करते हैं वेट। तो यहाँ पे ये देखो रनिंग में आ गया है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसकी इमेज अपने को करनी है क्रिएट। ठीक है जी। तो इमेज वाला कहाँ पे है, ये इमेज को यहाँ पे न्यू टैब में कर लेता हूँ ओपन। एंड यहाँ पे देखो अभी कोई इमेज आपको नहीं मिलेगी। ओके जी। तो अभी जो इस जो है ना इंस्टांस, अपन इसका करते हैं इमेज क्रिएट। तो आपको करना है क्लिक राइट। एंड यहाँ पे या फिर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे भी आना ना, एक्शन वाले पे क्लिक करके इमेज वाले पे जाना है, इमेज एंड टेम्पलेट। एंड अपने को करनी है क्रिएट इमेज पे आपको क्लिक करना है। इमेज का नाम रख दो। मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑटो IMG-IMG। ठीक है जी। तो इसे अपने को एक आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे जस्ट क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट एन इमेज। जैसे इमेज आप क्रिएट करोगे यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। इमेज का ये बहुत फ़ायदा होता है। इसको आप अदर अकाउंट में भी इसको भेज सकते हो। अदर जो भी यहाँ पे जो रीजन वगैरह उनमें भी आप कर सकते हो सेंड। तो इमेज का भी कभी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके जी। तो यहाँ पे ये अपनी इमेज क्रिएट हो रही है। यहाँ से तो अपन ने ये इमेज क्रिएट कर दिया। एंड जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना, जो ऑटो स्केल होगा, जैसे कोई नया इंस्टांस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, तो वो तो इस इमेज का यूज करके ही क्रिएट होगा। तो क्या होगा कि मैं मैन्युअली एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या होगा। कि जैसे आप इसको राइट क्लिक करते हैं ना इमेज को, तो लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम AMI, तो इस इमेज का यूज करके ही वो इंस्टांस क्रिएट होगा। ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो इंस्टांस में जाके लॉन्च कर रहा है, तो ऐसे तो फिर वो आपका डाटा दूसरा हो जाएगा। इसीलिए वो इस इमेज का यूज करके ही एक नया इंस्टांस क्रिएट करेगा। तो जो आपका डाटा वगैरह है वही रहेगा, जस्ट आपने उसमें प्रोसेसर ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो इसलिए अपन यहाँ पे इमेज का यूज कर रहे हैं। एंड मैनुअली में आप ऐसे करते हो, ऑटो स्केलिंग में वो ऑटोमेटिक करेगा। तो अपना यहाँ पे अपन इमेज देख लेते हैं कंप्लीट हो गया या नहीं। तो ये यहाँ पे अभी स्टेटस पेंडिंग में है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो इसका स्टेटस यहाँ पे हो गया है अवेलेबल। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो मैं इसको स्टेप में करता हूँ। एंड यहाँ पे अपन आते हैं नीचे ऑटो स्केलिंग में। एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे आपको करना है क्लिक। ठीक है जी। उसके बाद अपने को क्या करना है, क्रिएट ए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे अपने को करना है क्लिक। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका एक नाम रख देता हूँ। तो मैं नाम रखता हूँ ऑटोडेस्क कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऑटोडेस्क CON। ओके। एंड यहाँ पे अपने को वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो अपन ने अभी क्रिएट की थी ना। इमेज का नाम था अपना यहाँ पे ऑटोडेस्क मैंने यहाँ पे रखा था। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। एंड यहाँ पे आप इंस्टांस टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे T2 माइक्रो ही सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज फ्री ट्रायल में वही अपने को मिलता है। यहाँ पे देखता हूँ मैं T2 माइक्रो है या नहीं। तो यहाँ पे मैं T2 सर्च करता हूँ। ओके जी। तो ये रहा T2 माइक्रो। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। ओके जी। एंड उसके बाद यहाँ पे ये ऑन, इसको भी आप ऑप्शनल है, इसको आप अगर आपको करना है जो कि जब भी क्रिएट हो तो कौन सी इंस्टांस क्रिएट हो। मैंने वहाँ पे जैसे आपने अगर ये वाला वीडियो अगर आपने ये देखा है इंस्टांस टाइप वाला, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा EC2 इंस्टांस टाइप। प्राइसिंग वाले में आपको ऑन डिमांड स्पोर्ट इंस्टांस, वहाँ पे सब के बारे में आपको मिलेगा। तो ये है कि आप स्पोर्ट इंस्टांस क्रिएट हो गया जब ये ऑटो स्केलिंग हो तो ये आप कर सकते हो। रिक्वायरमेंट ने मतलब रिक्वायर नहीं है अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है इसलिए।
ओके जी, तो उसके बाद आपको आना नीचे एंड आप यहाँ पे स्टोरेज भी ऑटो स्केलिंग के साथ अगर आपको स्टोरेज भी वो वॉल्यूम भी ऐड करना है कि इतने जीबी का वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे एक ऐड वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हो, तो वो भी वॉल्यूम क्रिएट वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने इंस्टांस बनाया था ना उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप था, तो मैं यहाँ पे इंस्टांस पे जैसे मैं यहाँ पे अभी इसमें इंस्टांस में मैंने इसको किया सेलेक्ट एंड जो अपने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था वो ये था लॉन्च विद ये 2 वाला था। तो मैं एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वाले में क्या करता हूँ, जो एग्जिस्टिंग मेरा बनाया हुआ है पहले का उसी को ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ये नाम भी यहाँ पे जस्ट कॉपी करके यहाँ पे देख लेना, यही वाला है। तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट बिकॉज अपन एक ही सिक्योरिटी ग्रुप इसमें यूज़ लेने वाले हैं। उसके बाद आना आपको की पेयर के अंदर, तो अपना एक बना हुआ है और ऑलरेडी वही अपन करते हैं सेलेक्ट। कौन सा था, ऑटो ना नाम से था जो अपन ने यहाँ पे डाउनलोड किया था। ठीक है जी, तो वही अपन कर लेते हैं सेलेक्ट एंड उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अलाउंस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। प्राइवेट की फाइल दैट विदाउट दिस फाइल। ओके जी, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट अलाउंस कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, इसको करना है सेलेक्ट एंड यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे एंड सेलेक्ट क्रिएट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। ओके जी, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ एंड यहाँ पे फिर अपन जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आप नीचे यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इसको, जैसे मैं ऊपर लेता हूँ थोड़ा एंड यहाँ पे जो डिटेल वगैरह वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन जाते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में एंड यहाँ पे अपन ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, एंड जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मिनिमम साइज जैसे आप ऐसे डिफाइन इसमें कर सकते हो, आपको एक मिनिमम साइज डालनी होगी जो कि मिनिमम 1 होगा, उससे नीचे नहीं होगा। उसके बाद आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। डिजायरेबल सा कैपेसिटी होती है कि डिज़ायर है कि हाँ अपना 2 या 3 रनिंग में रहें अपनी। ओके, एंड एक मैक्सिमम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि किसी भी टाइम हो तो वो बस 6 से ज़्यादा नहीं हो, तो वो आप एक मैक्सिमम लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। वो तभी होगा जब अपने को नीड होगी, तो है ना, स्केल आउट एज ए नीडेड, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो वो इसी में होगा सेट। तो मैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम ऑटो ग्रुप नाम दे देता हूँ, ऑटो ग्रुप। एंड यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ये लॉन्च टेम्पलेट का नाम आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज अपन ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे जो अभी अपने क्रिएट की थी ना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। इसका नाम था AutoDesk। ठीक है, तो वही अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं AutoDesk। ओके, एंड उसके बाद मैं आता हूँ नीचे एंड यहाँ पे अपने को करना है नेक्स्ट पे क्लिक एंड यहाँ पे VPC बाय वो रहेगा अपना बाय डिफ़ॉल्ट। एंड जो अवेलेबिलिटी जोन है वो आप सारे सेलेक्ट कर लें, बिकॉज जो भी नया इंस्टांस क्रिएट होगा ऑटो स्केलिंग में तो वो इन सभी का यूज़ करके मतलब किसी भी जोन में वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एक ही जोन यहाँ पे करोगे सिलेक्ट तो उसी में ही वो क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने को करना है नेक्स्ट पे क्लिक एंड यहाँ पे इसमें आप लोड बैलेंसर भी लगा सकते हो, ये बेसिकली ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। एंड उसके बाद आते हैं हेल्थ चेक वाले में। तो अपन EC2 की जो हेल्थ चेक है जो उसका टाइमिंग है आप इसको कम कर दो कि 60 सेकंड के बाद, या मतलब इंस्टांस क्रिएट होने के 60 सेकंड के बाद आप उसका एक हेल्थ चेक करो। अगर यहाँ पे आप 300 सेकंड रखते हो मतलब 5 मिनट के बाद वो चेक करेगा, तो आप 60 से या 120 के करीब रखो, बिकॉज इंस्टांस क्रिएट होने में भी रनिंग में होने में भी टाइम लगता है। तो उसके बाद जब वो हेल्थ चेक करेगा तभी उसमें सही प्रॉपरली पता लग पाएगा। तो यहाँ पे आप 80 सेकंड या 100 सेकंड आप कर सकते हो, तो उसके बाद ही वो यहाँ पे हेल्थ चेक करेगा। मतलब वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, अगर मशीन उसको
उसका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, तो मतलब मशीन प्रॉपर काम कर रही है। अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है तो मतलब वो मशीन काम नहीं कर रही है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसको डिलीट करता है एंड एक नया मशीन क्रिएट करता है। तो ये हेल्थ चेक इसलिए के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, यहाँ पे मॉनिटरिंग और डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस वार्म अप का। तो यहाँ पे आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो, चार्जेस इसमें लगते हैं। अगर आपको ये जो मैट्रिक्स वगैरह है, क्लाउड वॉच वगैरह पे चाहिए तो यहाँ पे आप इसको अनेबल कर सकते हो। रिक्वायर्ड नहीं है, एडिशनल है। तो आप यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद जो डिज़ायर कैपेसिटी थी, जो मैं आपको बता रहा था, मिनिमम कैपेसिटी अपनी एक ही रहेगी। एंड यहाँ पे जो डिज़ायर कैपेसिटी आप यहाँ पे 2-3 रख सकते हो। एंड मैक्सिमम यहाँ पे जैसे मैं 10 रखता हूँ, तो जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो मैक्सिमम 10 ही क्रिएट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज अपन ने यहाँ पे 10 डाल रखा है। एंड यहाँ पे आप जैसे डिज़ायर में आप 3 भी डाल सकते हो। तो क्या आगे क्या होगा, डिज़ायर में यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे 3 डाल के इसको लॉन्च करते हो ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, तो आपके 3 और क्रिएट हो जाएंगे जो इंस्टांस हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिज़ायर रखता हूँ 1। तो अभी क्या 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 होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें प्रीव्यू रिव्यू करके इसको लॉन्च करूँगा तो यहाँ पे इंस्टांस में एक और क्रिएट हो जाएगा इंस्टांस। ओके जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मिनिमम कैपेसिटी है वो भी रखता हूँ एक, और डिज़ायर भी वाली रखता हूँ एक। ये मिनिमम वाली जैसे एक, और डिज़ायर वाली यहाँ पे डिज़ायर मैंने रख दिया। ओके, तो ये नहीं हो सकता, मिनिमम वाली यहाँ पे एक, या इसको डिज़ायर वाली आप 2 कर सकते हो। ये 2 इसको और 1 इसको नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो एक मैं इसमें करता हूँ, 1 इसमें करता हूँ, एंड मैक्सिमम में रखता हूँ यहाँ पे 5 की। अपना जो मैक्सिमम कभी भी हो, कुछ भी हो, 5 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको क्रिएट नहीं करना है। फिर यहाँ पे आते हैं स्केलिंग पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया था कि आप उस हिसाब से कर सकते हो कि सीपीयू का अगर 50% से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको एक नया क्रिएट होने के लिए बोल सकते हो, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आप टाइमिंग रख सकते हो कि 100 सेकंड तक कोई नया क्रिएट नहीं करना, बिकॉज जो मैंने बताया था कि इंस्टांस जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें भी टाइमिंग लगता है। उसको वार्म अप मतलब जो लॉन्च होके उसका, जैसे कि हाँ अभी वो रनिंग में आ गया है, तो उस टाइम तक यहाँ पे आप कोई नया क्रिएट नहीं कर देना। ओके जी। एंड यहाँ पे आप 50% की जगह 60 भी रख सकते हो, 70 भी रख सकते हो। एंड अगर आपको डी वैल्यू करना है, मतलब स्केल की जगह आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अगर आपको सीपीयू के हिसाब से नहीं करना, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, नेटवर्क के हिसाब से भी। एंड यहाँ पे आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का की रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट ग्रुप के हिसाब से भी आप कर सकते हो कि अगर एक टारगेट ग्रुप पे इतनी रिक्वेस्ट परसेंटेज में आ रही हैं तो फिर आप एक नया क्रिएट कर सकते हो। ओके जी। यहाँ पे ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने को करना है इस पे नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे ये ऐड है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे कुछ टर्मिनेशन हो गया, या लॉन्च टर्मिनेट हो गया, या फेल्ड टू लॉन्च हो गया, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उसका नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे, अपने ईमेल पे आप इसका सेट कर सकते हो। ये SNS AWS की एक सर्विस है, तो वहाँ पे वो आपको क्रिएट करनी होगी SNS। जैसे आप मैं यहाँ पे करता हूँ SNS है, जब आप सर्च करोगे तो सिंपल नोटिफिकेशन एक सर्विस है, वहाँ पे वो सर्विस आपको क्रिएट करनी होगी। एंड यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एंड वो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से जो भी कुछ फेल्ड वगैरह होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल पे या फ़ोन पे, जो भी आप वहाँ पे सेट करोगे उस हिसाब से। ओके जी, ये अपने को नहीं करना है, मैं इसको करता हूँ रिमूव। नेक्स्ट पे अपने को करना है क्लिक। एंड यहाँ पे ये टैग डालने के लिए पूछ रहा है, तो अपने को नहीं डालना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई जो आपने अभी तक किया है उसका आप रिव्यू एक बार कर लो। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी अपने पास इंस्टांस है एक, लेकिन एक और इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज अपने जो डिज़ायर में है ना एक डाला था, तो वो अभी क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे करता हूँ क्लिक।
एंड ये यहाँ पे हो रहा है क्रिएट। ओके जी, एंड यहाँ पे भी मैं एक रीलोड मार लेता हूँ, बिकॉज ये ग्रुप क्रिएट होते ही यहाँ पे भी एक क्रिएशन चालू हो जाएगा इंस्टेंस का। ये देखो यहाँ पे अभी पेंडिंग में ये क्रिएट होना यहाँ पे हो गया चालू, बिकॉज अपने जो डिज़ायर में ना 1 रखा था, अगर आप यहाँ वहाँ पे 2 रखते तो उसका मतलब है कि रनिंग में आपको ये 2 सर्वर चाहिए या 3 चाहिए, है ना। तो जितना आप डालोगे उतने यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके जी, तो अपना जो ग्रुप है वो अभी जैसे स्टेटस इसका आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ EC2 के अंदर, यहाँ पे आया मैं नीचे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे मैंने क्लिक किया। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे जो डिज़ायर वगैरह आपने डाला था वो आप यहाँ पे अपने को दिखा देगा। ओके जी, एंड यहाँ पे आते हैं नीचे, एंड यहाँ पे और भी सारी भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या चीज़ें दिखाती हैं, वो जो है ना क्रिएट एंड नोटिफिकेशन, आप यहाँ से भी कर सकते हो नोट। ओके जी, एंड यहाँ पे एक्टिविटी उसमें भी वो फेल्ड वगैरह वो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि अगर कुछ इंस्टेंस लॉन्च हुआ वो नहीं हुआ तो यहाँ पे उसका एक्टिविटी में भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके जी, यहाँ पे मॉनिटरिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, जो CPU मैंने बताया था ना, यहाँ पे जैसे ग्राफ में वो 50% से ऊपर जा रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे आपको ग्राफ में भी दिख जाएगा एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक क्रिएट भी हो जाएगा। ओके जी, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो एक अपने विंडोज सर्वर बनाया था फर्स्ट वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका एक पासवर्ड ले लेता हूँ एंड उसको कनेक्ट करता हूँ। उस पर मैं एक प्रोसेस रन करता हूँ, तो उससे क्या मेरा जो CPU वाला ना उसका थोड़ा लोड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो अगर 50% के बाहर जाते ही वो क्या एक नया तो क्रिएट करेगा ही। ठीक है, तो वो यही मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या इसको ये एंड जस्ट ये क्या पासवर्ड किया मैंने कॉपी, कनेक्ट पे मैं करता हूँ क्लिक एंड मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैंने विंडोज़ अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, उसमें आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हो जो मतलब कि CPU का ज़्यादा यूज़ ले एंड आपका CPU मतलब 50% से ज़्यादा यूज़ होने लग जाए। तो जैसे ही 50% से ज़्यादा यूज़ होगा अपना एक और ऑटोमेटिकली एक और इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज अपने जो पॉलिसी में सेट कर रखा है कि भाई 50% से ज़्यादा होते ही आप एक और क्रिएट कर देना। ओके जी, तो अपन यहाँ पे अभी आते हैं यहाँ पे अपने इसमें विंडोज़ वाले में, एंड ये अभी कन्फिगर हो रहा है। ओके जी, इसको होने देते हैं बिकॉज अपन फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं ना ओपन, तो इसको होने देते हैं। एंड यहाँ पे एक कोई भी आप यहाँ पे जो डॉट बेट नाम की एक फाइल होती है ना, उसमें आप कोई भी यहाँ पे प्रोसेस रन कर सकते हो जो कि लिमिटेड टाइम रन हो, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेम सिनारियो आपकी वहाँ पे होता है वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, जहाँ पे वहाँ पे अलग लोड होता है। ओके, कि आप कोई क्यूरी रन कर रहे हो या कोई विजिटर ज़्यादा हो गए, तो वो तो अपन लाइव में कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे एक फाइल जो डॉट पेट नाम की फाइल है वो यहाँ पे आपको एक रन करके दिखाता हूँ, तो उससे क्या अपना जो CPU यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे a.bat आपको यहाँ पे करना है टाइप एंड सेव एज, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं वीक के नाम .bat ऑल इसमें क्लिक करना है सेव, एंड यहाँ पे ये हो गया क्रिएट। मैं इसको करता हूँ ओपन, सेकंड ये यहाँ पे हो नहीं रहा, आपको जस्ट यहाँ पे क्या a.bat नाम से करना है। तो मैं यहाँ पे इसको करा ए एंड उसके बाद यहाँ पे इसको करता हूँ रन। ओके जी, एंड यहाँ पे इसको क्या मल्टीपल टाइम कर लेता हूँ ओपन, तो जो अपना CPU जो इसका यूजेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही 50% होगा इंक्रीज, वेट अ सेकेंड। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे लगा दिए हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्टेंस वाले में, एंड यहाँ पे देखो ये इसने मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही यहाँ पे जो यूजेज है वो 50% से हुआ ज़्यादा, इसने यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी टाइमिंग वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसी टाइम हुआ था। ये देखो सेम टाइम पे अभी इसने 3-4 क्रिएट कर दिए हैं। एंड मैक्सिमम मैंने क्या डाल रखा था, 5 डाल रखा था, उतने ही क्रिएट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बिकॉज दो तो, एक तो डिज़ायर वाला था, एक जो अपना पहले का था, दो तो वो, और 5 जो मैक्सिमम लिमिट है, तो 5 6 7 वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मैं अभी इसको करता हूँ क्लोज, एंड उसके बाद मैं क्या यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इसकी जो बिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रुप अपने किया था ना क्रिएट, में इसको करता हूँ डिलीट। ओके जी, यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट इसको, ये डिलीटिंग पे लग गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पोल ये है ना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी करता हूँ डिलीट, इसको भी कर दिया मैंने डिलीट। एंड यहाँ पे फिर ये जितने भी इंस्टेंस हैं, देखो जैसे ही मैंने ये डिलीट किया दोनों, यहाँ पे देखो जो इंस्टेंस थी वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो गई हैं, शट डाउन हो गई। जो अपनी मेन इंस्टेंस थी वही यहाँ पे बस ओनली अवेलेबल है। ठीक है जी। तो इसको मैन को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्मिनेट, एंड AMI पे आके जो अपनी इमेज थी इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। ओके, डीरजिस्टर AMI, तो मैंने इसको कर दिया। एंड यहाँ पे अपने जो सारी इंस्टेंस वगैरह वो भी अपनी यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, एक कंप्लीट मैंने आपको समझाया, उसके बाद अपने डेमो करके भी देखा। इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।